हेलो माय यूट्यूब फैमिली, सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कान्हा की प्यारी चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सब की तरफ से आप सभी को हैप्पी गोवर्धन। आज का जो हमारा सफ़र है वो आगरा कैंट इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन से हो रहा है। इसमें हमने चेयर कार का रिजर्वेशन कराया है। ये ट्रेन नई दिल्ली से 5:40 पर चलती है और मथुरा 8:15 तक पहुंच जाती है। अब हम मथुरा रेलवे स्टेशन पर आ गए हैं और यहाँ से बाहर जाकर हम ऑटो लेते हैं और ऑटो से आगे की यात्रा करेंगे। आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें। रेलवे स्टेशन से बाहर आकर यहाँ आपको हाथों में प्यारी सी बंसी के दर्शन होंगे। इसके बाद हमने ऑटो लिया और हम पहुँच गए गिरिराज जी। यहाँ सामने आपको दान घाटी मंदिर में गिरिराज महाराज के दर्शन हो रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो गोवर्धन की परिक्रमा के लिए यहाँ पर भक्त आते ही रहते हैं, लेकिन गोवर्धन पूजा के दिन विशेष रूप से सभी भक्त परिक्रमा लगाने के लिए आते हैं और आज के दिन यहाँ बहुत भीड़ रहती है। अभी कुछ समय बाद यहाँ सभी भक्तों की भीड़ होने वाली है, क्योंकि सभी भक्त पहले वृंदावन दर्शन करते हैं, उसके बाद रात में यहाँ गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ आपको मंदिर के बाहर के दर्शन हो रहे हैं। धीरे धीरे भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। वृंदावन में सभी मंदिर 9 बजे के बाद बंद हो जाते हैं, तो श्रद्धालु वहां से दर्शन करने के बाद ही गिरिराज जी आते हैं और रात में गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ से परिक्रमा शुरू होती है। सभी भक्त यहाँ मत्था टेक कर मंदिर में दर्शन करके अपनी यात्रा को आगे के लिए शुरू करते हैं। हमने भी यहाँ मत्था टेका और प्रार्थना करके श्री गिरिराज महाराज की परिक्रमा के लिए चल दिए। गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हुए आपको बहुत प्यारे प्यारे दर्शन मिलेंगे, जैसे कि अभी आप यहाँ हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर झांकी बनाई गई है जो भगवान की बहुत ही प्यारी झांकी है। इसके बाद यहाँ पर गिरिराज जी की मूर्ति बनाई गई है। यहाँ अब हम पहुँच गए हैं पूंचरी का लोटा। यहाँ पर शंकर जी के आपको दर्शन हो रहे हैं। अब आपको मंदिर में अंदर लेकर चलते हैं। यहाँ सामने लड्डू गोपाल के दर्शन करते हुए आप मंदिर के मुख्य दर्शन कर रहे हैं। ये मंदिर जतिपुरा से पहले पड़ता है और यहाँ पर जो दर्शन है वो कृष्ण भगवान के सखा के दर्शन होते हैं। परिक्रमा मार्ग में ये मंदिर है। सभी भक्त यहाँ पर दर्शन अवश्य करते हैं। भगवान के सखा थे जिनका नाम लोटा था। यहाँ से दर्शन करने के बाद हम आगे अपनी यात्रा करते हैं। यहाँ पर रात में भी दुकानें खुली रहती हैं। यहाँ पर आलू की जलेबी बहुत फेमस है। यहाँ से प्रसाद लेकर सभी भक्त दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हम पहुँच गए हैं मुखारबिंद। आपको सामने मुखारबिंद के दर्शन हो रहे हैं। आज गिरिराज महाराज ने पीला पीताम्बर धारण किया है। सुबह के समय में यहाँ पर दूध से अभिषेक होता है और शाम को ठाकुर जी श्रृंगार करने के बाद अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। गिरिराज जी का ये मुख माना जाता है। परिक्रमा करते हुए सभी यहाँ पर दर्शन अवश्य करते हैं। दोस्तों, गिरिराज जी की जो पूरी परिक्रमा है वो 21 किलोमीटर की है। कुछ भक्त इस परिक्रमा को दंडवती परिक्रमा भी करते हैं। गिरिराज महाराज बरसाना और वृंदावन के बीच में स्थित हैं।
ये मुखारविंद के बाहर का दृश्य है। अब हमारी एक परिक्रमा पूरी हो गई है। ये जो आप सामने मंदिर देख रहे हैं, ये वही दान घाटी का मंदिर है जहाँ से हमने परिक्रमा शुरू की थी। इसके दूसरी तरफ दूसरी परिक्रमा शुरू होती है, जिसे छोटी परिक्रमा कहा जाता है। अब हम यहाँ से राधा कुंड की परिक्रमा शुरू करते हैं। राधा कुंड की परिक्रमा करते हुए भी आपको यहाँ पर जगह जगह मंदिर के दर्शन होंगे, बहुत सारी मूर्तियों के दर्शन होंगे। ये मंदिर परिक्रमा शुरू होते ही आ जाता है। उसके बाद आपको कुछ दूर चलने पर पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन होंगे। परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए हमने यहाँ पर एक और हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन किए, जिनके हृदय में सीताराम भगवान विराजमान हैं। यहाँ इस मूर्ति में हनुमान जी सीना फाड़कर सीताराम भगवान की मूर्ति को दिखा रहे हैं। अब हम राधा कुंड पर पहुँच गए हैं और आपको राधा कुंड के दर्शन कराते हैं। यहाँ पर सभी भक्तों ने राधा कुंड में फूल अर्पण किए हुए हैं। ये आपको फूल के दर्शन हो रहे हैं। रात के समय में राधा कुंड के चारों तरफ का दृश्य कुछ इस तरह है। इसके बाद ललिता कुंड पहुंचकर वहां दर्शन करके हम आगे चलते हैं। दोस्तों, सुबह का समय हो गया है। यहाँ पर कुछ भक्त अपनी थकान दूर करने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए अपनी परिक्रमा को करते हुए हम पहुँच गए हैं कुसुम सरोवर पर। यहाँ पर रात होने के कारण सभी बगुले एक साथ बैठे हुए हैं। कुसुम सरोवर से आगे चलकर हमने यहाँ मंदिर में दर्शन किए। गिरिराज जी की परिक्रमा करते हुए आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर भगवान के दर्शन होते रहते हैं। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही बहुत मंदिर बने हुए हैं। यहाँ से आगे चलकर हम पहुँच गए हैं मानसी गंगा। मानसी गंगा में स्नान करने के बाद हमने यहाँ मंदिर में दर्शन करे। यहाँ पर भी भक्त दूध और फूल माला से अभिषेक कर रहे हैं। सुबह के 4:15 बजे हुए हैं। यहाँ पर भक्तों की काफ़ी भीड़ है। यहाँ कुछ भक्त परिक्रमा लगाते हुए नाम संकीर्तन कर रहे हैं। मंदिर में आपको और भी बहुत सारे दर्शन होंगे। यहाँ पर आपको राधा कृष्ण भगवान के दर्शन हो रहे हैं। राधा कृष्ण भगवान के साथ साथ आपको हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं। मानसी गंगा पर भी जो
मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर भी आपको बहुत सारे दर्शन करने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर गौ माता की मूर्ति बनाई गई है, ये मानसी गंगा है। यहाँ पर श्रद्धालु स्नान करते हैं, उसके बाद वहाँ से स्नान करके हम पहुँच गए भानुमती मंदिर पर। मंदिर के बाहर का दृश्य सुबह का इस तरह है। मंदिर के बाहर ही बहुत सारी दुकानें हैं, जहाँ से आप फूल, प्रसाद और दूध लेकर अंदर अभिषेक करने के लिए जा सकते हैं। हमने बाहर से दूध और प्रसाद लिया और अब हम गिरिराज जी महाराज का दूध से अभिषेक कर रहे हैं। यहाँ पर आपको गिरिराज जी के दूध से अभिषेक होते हुए दर्शन हुए। इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक आप नाम संकीर्तन और गिरिराज जी महाराज के दर्शन करते रहें। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।